अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का मज़ेदार सा हलवा। यहाँ पे मैंने 1 कप चने की दाल ली है। ये मेजरिंग कप से मैंने इसको मेजर कर लिया था और उसको मैंने पानी में जो है भिगोने के लिए रख दिया तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक देगची में 2 कप दूध डाल दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें 1 कप चने की दाल जिसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था, वो भी इसमें डाल देनी है। अब हमने इसको इतनी देर तक पकाना है कि चने की दाल अच्छे तरीके से गल जाए और दूध जो है वो ड्राई हो जाए। आँच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी है, स्लो रखनी है आपने फ्लेम और कवर करके हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तो ये देखिए दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। दूध हमने इसमें सारा ड्राई नहीं करना बल्कि थोड़ा-सा दूध इसमें रहने देना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल इसमें अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसको ठंडा होने के बाद हमने चॉपर में अच्छे तरीके से पीस लेना है। दूध आप देख सकते हैं कि इसमें हमने सारा ड्राई नहीं किया, थोड़ा-सा रहने देना है। ये देखिए अब हमने इसको चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से पीस लेना है। आप लोग चने की दाल के हलवे की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये थोड़ा-सा पीसने में मुश्किल है तो हम इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून तकरीबन मैंने इसमें दूध डाला था और फिर इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है पीस लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पेस्ट इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा दानेदार सा होना चाहिए। तो अब हमने करना ये है कि देगची में हमने आधा कप के बराबर देसी घी ले लिया था, उसमें 2 से 3 दाने इलायची के डाल के उसको हमने अच्छे तरीके से कड़कड़ा लिया है। साथ ही हमने इसमें चने की दाल का पेस्ट भी ऐड कर देना है। पेस्ट डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। चम्मच हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हलवा जो है वो बेंदे से लगे नहीं। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमने इसको जो है वो अच्छे तरीके से भून लेना है। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये अच्छे तरीके से भून जाएगा। अब ये देखिए इसने जो है पतीले के किनारे छोड़ना शुरू कर दिए हैं। इस दौरान हमने चम्मच जो है वो हिलाना नहीं छोड़ना। यहाँ पे आपको थोड़ी-सी मेहनत दरकार है लेकिन यकीन कीजिए कि ये बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनता है। बस यहाँ हमने ध्यान रखना है कि ये पेंदे के साथ जो है वो लगे नहीं। अब यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर जो है वो चीनी ऐड कर दी है। आप लोग चाहें तो अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पका लेना है, ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना शानदार लग रहा है। साथ ही मैंने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो खोपरा भी ऐड कर दिया था। जब तक इसमें चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है, तो उसके बाद हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा ऐड कर देना है। और साथ ही मैंने इसमें नट्स भी डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा तैयार है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। आप लोग रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको नट्स से जो है गार्निश कर दूँगी। हलवे का कलर आप देख सकते हैं कि कितना शानदार लग रहा है। इसके साथ-साथ इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन होता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जल्दी मिलूँगी आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।